आज हम पढ़ेंगे सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जिसके अगर बात करें तो आज हम पढ़ेंगे सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण। आत्म अन्वेषण तो अपने आप की खोज हम कैसे करेंगे, अपने आप के बारे में हमारी क्या कमियां, हमारी क्या अच्छाइयाँ हैं, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। इसके बारे में फुल डिटेल आपको इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इससे पहले दो लेक्चर ले चुके हैं ह्यूमन वैल्यू पे, जो कि फर्स्ट इसका या तीसरा लेक्चर है। इसके सभी आपको बता दें, सभी लेक्चर का जो PDF का लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF मिल जाएगी, आप इजीली वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको अपने आप पढ़िएगा। ठीक दोस्तों, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में हमें क्या पढ़ना है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, व्हाट इज इट एंड इट कंटेंट एंड प्रोसेस, नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन के बारे में बात करेंगे। एज मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कैसे हम किसी अपने आप को निखार सकते हैं, अपनी क्वालिटी को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने आप को खोज सकते हैं कि हमारी क्या कमियां हैं, उसके मैकेनिज्म को पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है। तो अगर हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस इन्वेस्टिगेटिंग विद इन द आवर सेल्फ। मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने आप में इन्वेस्टिगेट करते हैं, अपने आप में जांच करते हैं। ठीक दोस्तों, एंड फाइंडिंग आउट व्हाट इज राइट एंड वैल्यूएबल टू अस, और यह पता लगाते हैं कि इस प्रक्रिया के द्वारा हम पता लगाते हैं कि क्या सही है और क्या मूल्यवान है। ठीक दोस्तों, व्हाट राइट एंड वैल्यूएबल टू अस, it is the process of identify our innateness and moving toward self organization and self expression। यह हमारी सहजता, जो innatedness होता है दोस्तों, उसके माने होता है सहजता। यह हमारी सहजता को पहचानने और स्वयं संगठन और स्वयं अभिव्यक्ति की ओर बढ़ने की एक प्रक्रिया है। क्या दोस्तों, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग आवर इननेटनेस एंड मूविंग टूवर्ड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन। इसके बारे में अगर पूरी इसका अर्थ बताएं पूरा, तो इसका होता है आत्म अन्वेषण जो होता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन को आत्म अन्वेषण का स्वयं की जांच कह सकते हैं, अपने आप में जांच करने और यह पता लगाने की प्रक्रिया है कि हमारे लिए क्या सही अथवा क्या मूल्यवान है, और यह हमारी सहजता को पहचानने और स्व संगठन और स्व अभिव्यक्ति की ओर बढ़ने की एक प्रक्रिया है। ठीक, उसको स्व अभिव्यक्ति के बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। ठीक दोस्तों, अब पर्पज ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं। इसकी क्या पर्पज ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, इसका क्या उद्देश्य है दोस्तों। इट इज ए प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन व्हाट यू एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी। यह प्रोसेस होता है, या एक होता है प्रोसेस, डायलॉग होता है, किसमें अपने आप में एक बात होती है, एक जांच होती है, जो कि हम अपने आप में पूछते हैं कि व्हाट डू यू एंड व्हाट डू यू रियली वांट। अब तुम कौन हो, तुम क्या हो, और तुम वास्तव में बनना क्या चाहते हो क्या बनना। थ्रो डायलॉग विद सेल्फ, जो कि हम अपने आप में बोलते हैं, पूछते हैं। एंड वन कैन अंडरस्टैंड एन एक्चुअल प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ सेल्फ एज वेल एज सराउंडिंग। क्या कह रहा है, यह कह रहा है दोस्तों कि थ्रो डायलॉग विद सेल्फ वन कैन अंडरस्टैंड, मतलब कह रहा है कि हम जो होते स्वयं के साथ के माध्यम से व्यक्ति और स्वयं के अपने आसपास की वास्तविक वर्तमान स्थितियों के समझ सकते हैं। हम अपने आसपास के व्यक्ति के और उसके जो वास्तविक वर्तमान स्थितियां हैं उसको हम समझ सकते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन के द्वारा। ठीक दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें when a person become capable to know and understand the truth, जब कोई व्यक्ति सत्य को जानने और समझने में क्या हो जाता है, अंडरस्टैंड ट्रूथ, हिज सेल्फ इवोल्यूशन स्टार्ट। तो क्या करता है दोस्तों, तो जब कोई व्यक्ति सत्य को जानने और समझने में सहज हो जाता है तो उसका आत्मविश्वास शुरू हो जाता है,
उसका जो आत्मविश्वास होता है, ये सेल्फ इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। वो अपने आप में विश्वास करना स्टार्ट कर देता है जब वो कैपेबल हो जाता है किसी को समझने को, उसके किसी व्यक्ति को सत्य को जानने और समझने में जब वो सहज हो जाता है तो वो अपने आप में विश्वास करने लगता है, आत्मविश्वास उसका स्टार्ट हो जाता है। ही redefine his relations with other unit in existence. He understand and adopt human value and life accordingly with harmony and with himself and with entire existence। तो ये कह रहा है दोस्तों कि वह अस्तित्व में अन्य इकाइयों को समझने लगता है एंड तथा उनके साथ अपने संबंधों को फिर से परिभाषित करता है, और वह मानवीय मूल्यों को समझता है और अपनाता है और स्वयं के साथ और पूरे अस्तित्व के साथ सामंजस्य से जीवन जीता है। यही कह रहा है दोस्तों। यह कह रहा है इवन ही रिडिफाइन हिज रिलेशन विद अदर यूनिट ऑफ एक्सिस्टेंस, मतलब यह कहता है कि वह अस्तित्व में अन्य इकाइयों के साथ समझने लगता है, अस्तित्व में जो संसार में सभी जीवों को समझने लगता है। ही अंडरस्टैंड एडॉप्ट ह्यूमन वैल्यू, और तथा वह उन इकाइयों के साथ अपने संबंधों को फिर से परिभाषित करता है। ही अंडरस्टैंड एडॉप्ट वैल्यू विथ हारमोनी हिमसेल्फ एंड इंटायर एक्सिस्टेंस, परिभाषित करता है वह मानवीय मूल्यों को समझता है और अपनाता है और स्वयं के साथ पूरे अस्तित्व के साथ पूरे संसार में जितने जीवन के साथ सामंजस्य से जीवन जीता है, एक्सिस्ट करता रहता है। ठीक दोस्तों, यह हो गया पर्पज ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अब हम बात करते हैं कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का कौन कौन से कंटेंट होना चाहिए, बहुत एग्जाम में आता है। तो इट इन्वॉल्व फाइंडिंग आंसर फॉर द फॉलोइंग माई डिजायर, इसमें दो कंटेंट होते हैं, माई डिजायर एंड माई प्रोग्राम। माई डिजायर मतलब व्हाट आई वांट टू अचीव, हमें क्या चाहिए, हमारी इच्छा क्या है, एंड माई प्रोग्राम, और हमारी इच्छा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा प्रोग्राम क्या है, हम क्या काम कर रहे हैं, हाउ टू अचीव माई गोल्स। तो दो इसके कंटेंट हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन को, माई डिजायर और माई प्रोग्राम। माई डिजायर मतलब व्हाट आई वांट टू अचीव, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, एंड माई प्रोग्राम हाउ टू अचीव माई गोल, और हम कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारा दो कंटेंट के अंदर आता है। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन के क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो दी फॉलोइंग पॉइंट आर टू बी केप्ट इन माइंड रिगार्डिंग टू प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। इतने पॉइंट आपको याद करना चाहिए जो कि रिगार्डिंग है सेल्फ एक्सप्लोरेशन के। फर्स्ट है व्हाट एवर इज स्टेट इज क्या कहते हैं, प्रपोजल जो होता है, प्रपोजल जिसे कहा जाता है, व्हाट एवर इज स्टार्टेड इज ए प्रपोजल, जो कुछ कहा गया वह एक प्रस्ताव मात्र है। इससे आप क्या समझते हैं, व्हाट एवर इज स्टेटेड इज ए प्रपोजल, जो आपके सामने जो कि आप कोई भी बात सुने बस